तो 30 मई से 1 जुलाई तक शुक्र और मंगल कर्क राशि में युति करेंगे, जहां शुक्र अपनी मित्र राशि में है और मंगल जो है वो नीच के हो चुके हैं। तो इसका जो प्रभाव है कन्या लगन वालों को कैसा देखने को मिलेगा, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें जो इनकी लॉर्डशिप है, तो सेकंड हाउस के स्वामी आपके शुक्र हैं और शुक्र के पास दूसरा जो भाव है वो है आपका 9वां भाव। इसके अलावा 8वां भाव आपका मंगल के पास है, एक जो दूसरा और भाव मंगल के पास है वो है आपका तीसरा भाव। तो ये हाउसेस की लॉर्डशिप के हिसाब से आपको देखना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इनका जो हो रहा है युति, वो आपके हो रहा है लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में ये युति होने से काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वैसे तो वेल्थ गेन करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, लेकिन मंगल की जो प्रवृत्ति है वो नीच प्रवृत्ति है, इसलिए जो पैसा आप कमाएंगे, जो धन आप कमाएंगे, वो हो सकता है कोई इलीगल तरीके से या किसी से छीना हुआ हो या ज़बरदस्ती किसी से मांगा हुआ हो, इस प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत रहेगी इस युति में। और कर्क राशि जो है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि में जब भी इस प्रकार से ये युति बनती है तो वहाँ पर जो मंगल है, मंगल का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि में वैसे तो शुक्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब नीच का मंगल साथ आएगा शुक्र के, तो शुक्र के ऊपर भी वो नीच वाला प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि इसमें रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना या बार बार रिलेशनशिप के टूटना, रिलेशनशिप में संतुष्टि नहीं होना, इस प्रकार के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ जो युति हो रही है वो 11th हाउस में हो रही है। 11th हाउस है वो आपका नेटवर्क सर्कल है। तो नेटवर्क जो है आपका, जो भी आपका सोशल सर्कल है या जो आपका नेटवर्क सर्कल है, उसमें किस प्रकार के दोस्तों को आप चुनते हैं, किस प्रकार के लोग आपको मिलते हैं और क्या वो आपके साथ चीटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको फोकस करना जरूरी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके नेटवर्क में ज़्यादातर इस समय स्त्रियां आ सकती हैं और पहले से ऑलरेडी आप किसी स्त्री से कांटेक्ट में हैं तो उनके साथ अपना बिहेव अच्छा रखें, क्योंकि ये ऐसी युति है जहाँ पर आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। आपने कोई ना कोई गलती की हो, उसकी वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। रिलेशनशिप को लेकर अगर देखा जाए तो ये युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि उत्पन्न करती है, क्योंकि शुक्र है उसके ऊपर मंगल का नीच का प्रभाव पड़ता है, तो जब तक कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ डिमांड करने लगता है रिलेशनशिप में। इसी तरीके से बात करी जाए तो आपके कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं या आपके नेटवर्क में ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो आपसे पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड कर सकती हैं। अब ये जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र देखिए आपके कन्या लगन में वो सेकंड लॉर्ड है। कन्या लगन में इनका सेकंड लॉर्ड होने से आपको धन लाभ तो अवश्य होगा इस युति की वजह से। तो एक महीना आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा, लेकिन जो पैसा आएगा वो किस तरीके से कमाया गया है, उसको आपने कैसे बनाया है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो कोई भी इलीगल तरीके का इस्तेमाल ना करें। साथ में किसी के साथ अगर आपका कोई भी बिहेव है, कोई भी व्यवहार आप किसी के साथ करते हैं, नया व्यक्ति आपको कोई भी मिलता है, उनके साथ आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो जो शुक्र हैं और जो मंगल हैं, दोनों ही यहाँ से अपने से सप्तम को देखेंगे, यानी पंचम भाव को। तो पंचम भाव को जब ये देखेंगे तो वहाँ पे जो राशि होगी वो होगी 10 नंबर राशि, और 10 नंबर राशि जो है आपके वो है पंचम भाव में। तो उसके जो लॉर्ड हैं वो भी आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, और ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कतें आपको संतान वगैरह को लेके आ सकती हैं, अपने लव अफेयर्स को लेके आ सकती हैं। तो इस समय सडनली आपके जो पहले के चल रहे लव अफेयर्स हैं उनमें आपको ज़्यादा डिमांड करेंगे और वो आपके अफेयर्स टूट सकते हैं, आपके नए कुछ अफेयर बनेंगे। लेकिन अगर आप नए अफेयर की तरफ जाते हैं पुराने को छोड़ के या पुराने को ब्रेक करके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सावधानी रखने की ज़रूरत है। साथ में देखिए, ये जो युति है क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छी है। अपनी कोई भी स्किल्स है उसको आपको बढ़ाना है, कोई भी आपको क्रिएटिविटी करनी है, ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकती है। क्योंकि एक तो यहाँ पर मंगल है वो अपने से उच्च के घर को देख रहे हैं, जहाँ वो नीच के घर में बैठ के उच्च के घर को देखेंगे, और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी पंचम भाव पर। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जो लोग सट्टे में या कहीं ऐसी जगह पैसे लगाते हैं, क्रिप्टो वगैरह में कोई लोग पैसे लगाते हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी। यहाँ पर आपको बड़ा फ़ायदा या बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अगर आप रेगुलर इस प्रकार की ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा इशू उन लोगों को आएगा जिनके चार्ट में शुक्र या फिर मंगल के साथ
राहु का कनेक्शन या फिर केतु का कनेक्शन होगा, और अगर आपके चार्ट में मंगल और शुक्र की युति ऑलरेडी होगी, इनमें से आपको ये देखना पड़ेगा इनकी कोई भी महादशा या फिर अंतरदशा आपको ना हो। अगर आपको इनकी महादशा या फिर अंतरदशा चल रही होगी तो आपको इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली देखने को मिलेंगे, यानी थोड़े ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो युति हो रही है, इस युति की वजह से सडनली आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा कैश आ सकता है, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो हो सकता है आप उसको मैनेज नहीं कर पाएँ, आपको काफ़ी सारा इश्यू आए उसको मैनेज करने में, ये डिफ़िकल्टी आपके सामने आएगी। इसके अलावा इस युति के दौरान किसी से भी पैसे की डिमांड ना करें, एक्स्ट्रा कोई डिमांड ना करें आप, और जो पैसा आपके पास है उसको ढंग से यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ जो मंगल हैं वो स्त्रियों के लिए उनके बॉयफ्रेंड के कारक हैं, और पुरुषों के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र उनके वाइफ के कारक हैं और उनकी गर्लफ्रेंड के कारक भी हैं। ऐसे में देखिए, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उनकी लाइफ में किसी ना किसी के आने के चांसेस बनेंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आएगा, विशेषकर पुरुषों के चार्ट के हिसाब से अगर इस युति को देखा जाए तो। अब आप उनको किस तरह से लेते हैं अपनी लाइफ में, आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो आप कोशिश करें अच्छा बिहेव करें, साथ में आप किसी के साथ चीट ना करें, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही सिर्फ युति बन रही है। तो बाद में ये जो रिलेशनशिप आएगा इसके टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, हो सकता है आपके चार्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छे योग बन रहे हैं रिलेशनशिप के या फिर फ्रेंडशिप के, तो हो सकता है ये आपका जो रिलेशन आपकी लाइफ में आएगा वो लॉन्ग टर्म तक भी चल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे है मैरिज की। देखिए, अगर आपका इस दौरान मैरिज हो रहा है, जब ये मंगल और शुक्र युति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिएगा। पार्टनर को कुछ भी ऐसा फील ना हो कि आप कोई बात छुपा रहे हैं या उनको आप नहीं बता रहे या उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप समय नहीं दे रहे। अगर ऐसी चीज़ें ये सब होने लग जाएगा स्टार्टिंग में ही, तो काफ़ी सारा डिस्प्यूट बाद में चल के क्रिएट हो सकता है। अब जो लोग जिनके भी सप्तम भाव में इस प्रकार से अगर युति है ऑलरेडी मंगल या फिर शुक्र की, या फिर यहाँ पे आपका राहु या फिर केतु का कनेक्शन अगर सप्तम भाव में है, उन लोगों के डिवोर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और ऐसे में देखिए, आपको काफ़ी अवेयर रहना है, विशेषकर रिलेशनशिप को लेके। बाकी ये जो युति है वो आपको लग्जरी का सुख देगी, पैसे का अच्छा सुख देगी, पैसे को खर्च करने का भी काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आएगा। लेकिन आप यहाँ पे मंगल की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मंगल की एनर्जी को आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, जो मंगल की एक नेगेटिव एनर्जी है उसको आप कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस युति में रहेगा। तो सबसे मेन जो असर पड़ेगा वो आपके पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे। और जो लोग मैरिड हैं वो लोग सावधान रहें, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से उनकी खुद की पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पे मेन बात आती है सेक्सुअल रिलेशनशिप की। तो जब भी इस प्रकार की युति बनती है, आप अपने पार्टनर से बेहद असंतुष्ट होते हैं रिलेशनशिप में और कुछ आप ज़्यादा ही डिमांड करने लगते हैं। तो ये ऐसी ही युति है जिसमें आप कुछ हद तक ज़्यादा डिमांड करेंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर उस प्रकार से आपको समय नहीं दे रहा हो, आपको केयर नहीं कर रहा हो, फिर आप किसी और की तरफ झांकते हैं। तो ये युति आपको फोर्सफुली कोई और लेके आएगी आपकी लाइफ में और आप उस और की तरफ झांकेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी अब तक। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।